मिस्टर सागर सिन्हा, इनके जैसे कई यूट्यूबर्स आपको फाइनेंस के बारे में भर भर के नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कभी अमीर नहीं हो पाओगे क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आपका माइंडसेट गरीब ही रहता है। शायद ये बात आपको अभी चुभ रही होगी। एक सच सुनोगे जो शायद थोड़ा चुभेगा, लेकिन इंडिया में हर रोज करोड़ों लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। लेकिन सच क्या है? सैलरी कम होने की वजह से लोग गरीब नहीं रहते, गरीब माइंडसेट की वजह से लोग गरीब रहते हैं। सोचो, दो दोस्त हैं, रोहित और अमन। दोनों ने सेम कॉलेज से डिग्री ली, दोनों की फर्स्ट जॉब लगी। रोहित की सैलरी थी 25,000 रुपए, अमन की सैलरी थी 80,000 रुपए। और आज 6 साल बाद रोहित के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, इमरजेंसी फंड है, साइड इनकम है और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है। अब बात करते हैं अमन की। हाई सैलरी है लेकिन ईएमआई भी हाई है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है और महीने के एंड में अकाउंट में 1,000 रुपए भी नहीं होते। यहाँ डिफरेंस सैलरी का नहीं है, डिफरेंस सोच का है। अमन ने पहली सैलरी आते ही क्या किया था? उसने नया फोन लिया, ईएमआई पे नई बाइक निकाली, वीकेंड पे पार्टीज की, ऑनलाइन शॉपिंग की, क्योंकि उसका मानना था कि लाइफ एक ही बार मिलती है। लेकिन रोहित ने क्या किया? उसने एक डिसीजन बनाया, मैं अपने फ्यूचर को पहले पे करूंगा। उसने 3,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दी, चाहे उसके बाद उसको एडजस्ट ही क्यों ना करना पड़े। उसने इमरजेंसी फंड बनाया, उसने यूट्यूब वीडियोस देख के फाइनेंस सीखना स्टार्ट किया, उसने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना शुरू किया। उसने सैलरी बढ़ने का वेट नहीं किया, उसने आदतें बदलनी स्टार्ट की। यही डिफरेंस है रिच और पुअर माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट बोलता है जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा, रिच माइंडसेट बोलता है जब तक इन्वेस्ट नहीं करूंगा सैलरी का कोई फायदा नहीं। जहां पुअर माइंडसेट बोलता है पहले खर्चा कर लेता हूं, फिर जो बचेगा वो सेव कर लूंगा, वहीं रिच माइंडसेट बोलता है पहले सेव करूंगा उसके बाद खर्चा करूंगा। जहां पुअर माइंडसेट कंफर्ट को चूज कर रहा है, वहां रिच माइंडसेट फ्रीडम को चूज कर रहा है। ये सच कड़वा है। इंडिया में बहुत लोग 1 लाख रुपए महीना कमा के भी अपने फाइनेंसेस को हैंडल नहीं कर पा रहे और बहुत लोग 25-30 हजार कमा के भी फाइनेंशियली स्टेबल बन रहे हैं। यहाँ पर आपकी वेल्थ इनकम से नहीं, सिस्टम से बनती है। अगर तुम हर महीने थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करते हो, तुम अपने फ्यूचर को ग्रो कर रहे हो। अगर तुम हर महीने सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो, तो तुम बस अपने एक्सपेंसेस को ग्रो कर रहे हो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है टाइम। और टाइम तब मिलता है जब तुम स्टार्ट करते हो। रोहित ने इन 6 सालों में क्या किया? उसने हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाया, बोनस को भी इन्वेस्ट किया, साइड स्किल से एक्स्ट्रा इनकम बनाई और लाइफस्टाइल को उसने कंट्रोल में रखा। लेकिन अमन ने क्या किया? सैलरी जैसे ही बढ़ती थी उसका लाइफस्टाइल उससे तेज बढ़ता था, सेविंग्स हमेशा जीरो ही रहती थी। एक दिन अमन ने रोहित से पूछा, यार तू इतनी कम सैलरी से इतना स्टेबल कैसे हो गया? रोहित ने बस एक लाइन बोली, मेरे भाई अमन, मैं सैलरी से रिच नहीं बना, मैं हैबिट से रिच बना। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि रिच बनना लॉटरी नहीं है, रिच बनना एक डेली डिसीजन है। ये वो लड़ाई है जो आप जब लड़ते हो जब आपका दोस्त या कॉलेज ईएमआई पर लिया हुआ आईफोन चमका रहा होता है, या ऐसा ही कोई भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन डिसीजन आपको करना है कि ईएमआई पर शौक करने हैं या इन्वेस्टमेंट, कि शो ऑफ करना है या स्किल्स को इम्प्रूव। आप इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहते हो या लॉन्ग टर्म फ्रीडम। अगर तुम बिगिनर हो, सैलरी कम है और तुम्हें लगता है कि तुम लेट हो, तो याद रखना बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का आज से 5 साल पहले था, लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम आज है। तो डिसाइड करो, तुम अमन बनोगे या रोहित। कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो लाइक और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।